हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटियों में जिन देवियों का वास रहता है उन्हें योगिनियाँ कहते हैं। पुराणों में नारायणी से लेकर चक्रेश्वरी तक 64 योगिनियों का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब एक बार आद्य शक्ति दुष्ट रक्त बीज राक्षस को मारने लगी तो उसकी जो भी खून की बूंद धरती पर गिरती उससे एक अन्य राक्षस पैदा होता। इस तरह सैकड़ों राक्षस पैदा होने लगे। देवी को रक्त बीज को मारना मुश्किल हो गया। तब देवी भगवती ने अपने योग बल से खप्परधारी योगिनियों को प्रकट किया। रक्त बीज का सिर काटते ही जब उसका खून नीचे गिरने को होता, योगिनियाँ खप्पर भरकर उस रक्त को पी लेती। इस प्रकार रक्त बीज का वध करने में आदि शक्ति सफल हुई थी। रक्त बीज तो मर गया, परंतु योगिनियों ने जिस तिस का रक्त पीना आरंभ कर दिया। तब आदि शक्ति ने अपना सिर काट कर अपना लहू पिलाकर उन्हें शांत किया था और वरदान दिया था कि वे ऊंचे पवित्र स्थानों में देवी रूप में वास करेंगे और वनों की रक्षा करेंगे। ये ही शक्तियाँ हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में जोगणी रूप में विचरण करती हैं। इन्हें वन देवी भी कहते हैं, जो वनों की रक्षा भी करती हैं। इनके स्थानों में वृक्ष काटना मना होता है। कुल्लू में जोगणी को नौणी, फुंगनी, धारा पूजनी तथा 16 सुरगनी आदि नामों से भी पूजते हैं, जबकि किन्नौर व शिमला में इन्हें सावणी या सावणी कहते हैं। हिमाचल में योगिनियों के 2 प्रकार हैं, आछी और बागड़ी। आछी योगिनी पूर्णतः शाकाहारी होती हैं। इनकी पूजा में हलवा, घी तथा तिलहू इत्यादि भेंट किए जाते हैं, जबकि बागड़ी योगिनियाँ पशु बलि स्वीकार करती हैं। गद्दी और चरवाहे भेड़ों की रक्षा करने हेतु इन्हें मेमना भी भेंट करते हैं। योगिनियाँ प्राय चोटियों के दर्रों के आसपास रहती हैं, इसीलिए दर्रों को लांघने वाले यात्री इनके स्थानों पर प्राकृतिक फूलों के साथ खड़ा पत्थर स्थापित करते हैं, जिसे ओड़ी कहते हैं। ये ऊंचे स्थानों में सरोवरों के आसपास झरनों, प्राकृतिक फूलों तथा बेठर के पौधों और चट्टानों में वास करती हैं। ये दर्रा लांघने वालों का मार्गदर्शन भी करती हैं। इनके स्थानों में श्रद्धालुओं द्वारा पत्थर और पेड़ पर लाल डोरी या लाल कपड़ा बांधा जाता है। कहीं कहीं इनके छोटे छोटे मंदिर भी बनाए हुए मिलते हैं, पर अधिकांशतः ये खुले में रहना पसंद करती हैं। योगिनियाँ पवित्रता की हिमायती होती हैं। इनके स्थानों में बीड़ी, तंबाकू, शराब पीना, अश्लील बोलना और शोर मचाना सख्त मना होता है। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे इनके कोप का भाजन भी बनना पड़ता है। इन्हें वर्षा की देवियाँ भी कहा जाता है। जब कभी सूखा पड़ता है तब लोग इनके स्थानों में जाकर इनसे वर्षा की मांग करते हैं। कुल्लू में त्यून तथा सारी की फुंगनी शक्तिशाली मानी जाती हैं। भादो मास में लोग प्रातः स्नान करके नंगे पैर इनके स्थानों पर जाते हैं। इनकी स्तुति में गीत गाते हैं, फूलों की मालाएं बनाकर एक दूसरे को पहनाते हैं। कुल्लू सराज में बाहु और लांबा लांभरी की योगिनियाँ भी प्रसिद्ध हैं। बंजार के गणपति देवता श्रृंगार ऋषि जब पहाड़ों में यात्रा पर जाते हैं तो वापसी में योगिनियाँ उनके साथ आती हैं, तो उन्हें चहनी कोठी में स्थापित किया जाता है। जोगनियों का ये पवित्र स्थान है। जितनी भी जोगनियाँ हैं श्रृंग ऋषि द्वारा एकत्रित, जिसको हम कलाएँ कहते हैं, उनको यहाँ पे स्थापित किया जाता है। ये सबसे पवित्रतम स्थान है, इसलिए इनको ऐसे स्थानों पर रखा जाता है। क्योंकि ये कन्याएँ होती हैं, इसलिए ये बहुत पवित्र होती हैं और
शुद्धता का ये बड़ा ख्याल रखती हैं। यथा सूतक पातक में चलने वाले जिनके घरों में सूतक पात्र हो, उनसे बहुत परहेज करती हैं। और ऐसे भी इनके जो स्थान होते हैं प्रायः शिखरों पर होते हैं, जो ऊंची ऊंची चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की, उन्हीं पर ये इनका निवास रहता है। मंडी जिला की शिकारी धार की योगिनियाँ खुले में रहना पसंद करती हैं, जबकि श्रद्धालुओं ने शाटाधार की योगिनियों के छोटे छोटे मंदिर बनाए हैं। किन्नौर में भी भादो मास में लोग ऊंचे शिखरों पर जाकर साबरियों की पूजा करते हैं। वहाँ से लोसर फूल इकट्ठा करके साबरियों को तथा ग्राम देवता को अर्पित करते हैं। इसी तरह कुल्लू के नीनू गांव में रक्षाबंधन से एक दिन पहले एक व्यक्ति जोत पर जाकर किल्टे में लोसर फूल इकट्ठा करके रक्षाबंधन के दिन गांव लाता है। उसका स्वागत देव ऋषि नारद द्वारा किया जाता है। फिर ये फूल श्रद्धालुओं में योगिनियों का आशीष समझकर वितरित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में योगिनियों के विभिन्न नामों से पूजा होती है। इन्हें पर्यावरण के रक्षक और पहाड़ लांघने वालों की मार्गदर्शक के रूप में भी देखा जा सकता है।